चाय का कोई लिंक है नी जॉइंट के अंदर या आपको डिहाइड्रेट करने में? देखिए, जब आप चाय इनटेक करते हैं उससे कैफ़ीन होती है, ठीक है, और ज़ाहिर है वो आपकी हड्डियों में से ना बिल्कुल कैल्शियम निकाल लेती है, आप ये कह लें। तो इसलिए चाय आप कम लें, और ये तो वैसे भी आपके स्टमक को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है, और इससे बेहतर है कि आप जो है मिल्क इनटेक कर लें, या फिर स्मूथीज़ अगर ले सकते हैं वो फ्रेश फ्रूट्स ले लें, और आप वेजिटेबल्स खाएँ फ्रेश, उससे आप बहुत ज़्यादा जो है हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। सो जो चाय है वो आपकी जो है बोन डेंसिटी को भी कम करती है, कैल्शियम को निकाल देती है, तो इसलिए हम तो रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप जो है चाय पिएं। ठीक है। नी जॉइंट पेन को रिलीफ करने में फिजियोथेरेपी कितना रोल प्ले करती है? नी जॉइंट को अगर हम बात करें ना, तो इसमें डिपेंड करता है कि पेशेंट किस सेवेरिटी से आया है, ठीक है। अगर तो वो आया है कि आर्थराइटिस के पेशेंट है या ऑस्टियोप्रोसिस का पेशेंट है, बहुत सारी ख़वातीन जो है ऑस्टियोप्रोसिस के हमारे पास प्रेजेंट होती हैं कि वो कहती हैं कि भाई हमारी जो बिल्कुल अब हम उठ नहीं सकते, कोई वज़न नहीं उठा सकते, तो हमारी जो पता नहीं हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, समझ ही नहीं आता क्या है। देखें, आप जो वाटर इनटेक अपना बहुत कम कर रहे हैं, आपकी डाइट उस तरह से नहीं है, आपकी लाइफ एक्टिव नहीं है। देखें, जितना आप अपनी लाइफ को एक्टिव रखेंगे उतना ही आप हेल्दी हो सकते हैं। आपको लगता है कि आप घर का काम कर लेती हैं बहुत ज़्यादा, तो वो आपकी एक्टिविटी है नहीं। आप जो सा है वॉक करें, अपनी हेल्दी लाइफ को मेंटेन करें, उससे क्या होगा, आपकी स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी, आपकी मसल्स में एनर्जी स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आर्थराइटिस के पेशेंट्स जिनसे होते हैं, क्योंकि उसमें इन्फ्लेमेशन होती है, स्वेलिंग होती है, स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होती है, और इस वजह से वो जो है बढ़ती जाती है, तो उसमें हम लोग कहते हैं कि आप जो सा है ना मज़ीद इस चीज़ को देखें। इसमें हमारी सवेरिटी पे डिपेंड करता है कि पेशेंट किस सवेरिटी से आया। अगर तो उसकी इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है तो हम उसमें प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड थेरेपी करेंगे, ठीक है। उस पेशेंट को देखेंगे उसकी जो ROM कितनी ज़्यादा है, कितनी अभी उसकी रिस्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हो गई है, उसके कैप्सूल लिगामेंट्स कितने स्ट्रॉन्ग है, क्या आया उसको कोई, क्योंकि जब ऑस्टियोप्रोसिस का पेशेंट आता है ना, उसको फ्रैक्चर के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि बोन डेंसिटी कम हो गई है, आपको फ्रैक्चर हो सकता है, आपको रिस्ट फ्रैक्चर हो सकता है, आपको नी फ्रैक्चर हो सकता है। तो इस वजह से आपको ये होता है कि हम उनके वेट मैनेजमेंट पे काम करते हैं। उनको कहते हैं कि आप, क्योंकि आपके हाइट के अकॉर्डिंगली आपका वेट मैटर करता है, तो हम उनको कहते हैं कि आप जो है अपना वेट मैनेज करें, अपनी न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, और उसके अलावा जो हम प्रोटोकॉल्स और होम प्लान्स देते हैं उस पर फोकस करें, तो आप इन चीज़ों से रिलीफ ले सकते हैं। कुछ हम स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, कुछ स्ट्रेचिंग करते हैं, ठीक है। अब सम टाइम्स हमारे पास पेशेंट्स ऐसे आते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात कर लेना, तो उसमें हम लोग जो है जितना ज़्यादा उसकी रेंज ऑफ मोशन पे काम करेंगे, ठीक है, तो उतनी ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। जबकि ऑस्टियो आर्थराइटिस की बात करेंगे तो उसमें हम लोग जो है अगर रेंज ऑफ मोशन देखेंगे ना, तो उसको पेन होगी, पेशेंट को वो प्रेजेंट होता है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा पेन होती है, मैं नहीं हिला सकता अपनी टांगे, क्योंकि उसकी स्वेलिंग होती है, स्टिफनेस होती है, तो उसकी अकॉर्डिंगली हम जो है सारा काम करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर नजाब, अगर हम ये बात करें कि एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट वो किस चीज़ पे रिलाय करता है और किस चीज़ पे बेस्ड करता है एक पेशेंट को एग्जामिन करने के लिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन पे, एक्सरे पे, MRI पे, ब्लड टेस्टिंग पे, या अपने एक्सपीरियंस पे? अच्छा, फिजियोथेरेपी एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम लोग मेडिसिन सर्जरी से हटकर ट्रीटमेंट करते हैं अपने पेशेंट का, और ये ज़्यादातर हम अपनी असिस्टमेंट को ज़्यादा प्रोटोकॉल देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई नी का पेशेंट आया है, शोल्डर का पेशेंट आया है, तो हम उसका एक्सरे भी करवाएंगे, उसके हम जो है डिफरेंट लैब टेस्ट भी करवा के देख लेते हैं। लेकिन समटाइम्स हमें जो है बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो है बैक पेन से आते हैं, नी पेन से आते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उनकी रेंज ऑफ मोशन तो नहीं आएगी ना एक्सरे में कि कितनी कम है, तो उसमें हम लोग जो है अपनी टेक्निक सप्लाई करके और कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए उसमें देखेंगे कि आया उनकी रेंज ऑफ मोशन कहाँ तक है, किस ग्रेड में है, उसी के अकॉर्डिंगली फिर हम उनकी देखते हैं कि गेट ट्रेनिंग हम करते हैं, पोस्चर देखते हैं कि वो बैठता कैसे है, वो चलता कैसे है, आया अगर उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं तो उसके चलने में तो कोई मसला नहीं हो रहा, तो उसकी गेट ट्रेनिंग हम करते हैं, पोस्चर देखा जाता है, अगर किस एंगल से उनको बैठना चाहिए, किस एंगल से उनको देखना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स हम लोग जब बैठते हैं तो हम एंगल मेंटेन करके नहीं बैठते। अगर हम
मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो बहुत लेट के यूज़ कर रहे हैं, अगर हम पिलो यूज़ कर रहे हैं बहुत सॉफ्ट यूज़ कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट एक्टिविटी हम डिपेंड करता है कि हमारा ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा। आया कि जो पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट हुआ है कि उसकी पेन जो सी है उस एक्टिविटी की वजह से हो रही है या कोई उसकी ऑर्गन में जो है प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि समटाइम्स अगर हम देखें तो हमारा जो है ऑर्गन भी डिस्टर्ब हुआ होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डेफिशिएंसीज हो रही होती हैं और हमारे बैक पेन हो रही होती है, हमारी नी पेन्स हो रही होती है, हमारी बॉडी वेट बहुत ज़्यादा होता है तो हमारा लोड बहुत पड़ा होता है नी पे जिसकी वजह से हमसे चला नहीं जाता। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं। तो मैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट सब जो तमाम लोगों को बताना चाहूँगी कि हम लोग कोई स्टेरॉइड इंजेक्शंस को अवॉइड करते हैं और हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप लोगों ने अपनी वेलनेस पे कैसे काम करना है। इलनेस पे तो डॉक्टर्स काम कर लेते हैं लेकिन वेलनेस पे कैसे काम करना है ये बात करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखें, हम लोग अगर पेशेंट्स को कह देंगे कि आप जो है हमारे पास इतने सेशंस लेने आ जाएं और हम आपको भाई ठीक कर देंगे, ठीक है, फिर हम कैसे डॉक्टर हैं? ठीक है, जब उसने हमारे पास ही आना है तो हम जब उसको फर्स्ट 2 सेशंस देते हैं, हम होम प्लान्स इसलिए देते हैं कि आया वो अपनी सेवेरिटी को खुद भी देखे, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमारी बॉडी में हीलिंग प्रोसेस रखा हुआ है। और भी ऐड है, बीइंग अ प्रैक्टिशनर मैं डेली बेसिस पे जो एक्सपीरियंस है ना उसमें देखता हूँ, अगर आप किसी पेशेंट को 2 दिन करके तीसरे दिन घर बता देना, उसके पास टाइम नहीं होगा, फिर वो कहेगा उसको वो मोडेलिटी मुहैया नहीं होगी और घर में बच्चे होंगे या उसको उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, उसके माइंड में ये चीजें रहेंगी शायद मैं एंगल गलत ना कर रहा हूँ या ठीक ना कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं उसको 8, 10, 15 दिन सेशन पे बुलाते हैं। नहीं, उसमें 10-15 सेशंस ज़रूरी नहीं है। अगर तो इनिशियल है, एक्यूट पेन है तो उस पर डिपेंड करता है कि वो 3 डेज में भी ठीक हो सकता है। ठीक है, अगर सिर्फ वो स्टिफनेस है उसको तो वो हम रिलीव कर लेते हैं, हमें उसमें टेंस अप्लाई करते हैं, तो हीटिंग पैड्स अप्लाई करते हैं जिसमें स्टिमुलेशन अच्छी हो जाती है आपकी। ठीक है, समटाइम्स बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनका डिस्क बल्ज का इशू आ जाता है, या फिर हमारे अगर नी की बात करें तो उसमें हमारे पास अगर नी रिप्लेसमेंट के अगर आप तरफ जाएं तो बहुत सारे लोग डरते हैं। अगर आपने देखा हो कि हमने सर्जरी नहीं करवानी, तो अगर आपने सर्जरी नहीं करवानी, एटलीस्ट जब आपको पेन हो रही है उठते बैठते आपको फील हो रहा है कि आपकी सूजन हुई है और आप नहीं उस चीज़ को ओवरकम कर पा रहे, आपने पेन किलर्स भी बहुत सारे खा लिए, आपने इंजेक्शंस भी बहुत सारे लगवा लिए, तो आप क्यों नहीं ऐसे डॉक्टर के पास जाते जो इस चीज़ को आप विदाउट मेडिकेशन सर्जरी से डील करे और आपको जो हेल्दी लाइफ प्रोवाइड कर सके।